क्या आपके चेहरे पर बहुत अधिक पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ झाइयाँ हैं और वो इतनी अधिक हैं कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो सच में बहुत मन परेशान होता है कि पता नहीं कौन से मोड़ पर कौन मिल जाए और ये पूछने लग जाए कि आपके चेहरे पर तो बहुत अधिक पिगमेंटेशन है, आप कुछ करते क्यों नहीं। अब सबको हम क्या बताएं कि हम करते तो बहुत कुछ हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। यदि आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपके चेहरे पर ड्राइनेस है, यदि आपका चेहरा ग्लो नहीं करता, यदि आपका चेहरा चमक खो बैठा है, बहुत अधिक डल एंड ड्राई है, तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक्ने जब हमारे चेहरे पर आता है तो एक्ने जाते जाते अपना निशान छोड़ जाता है और वो भी ये कहता है कि मेरे इस निशान को याद रखना, बट हम चाहते हैं इस निशान को याद नहीं रखना। यदि हमें इस निशान को याद नहीं रखना तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं कहती हूँ यदि आप इसको करेंगे तो आप इन सब प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आप इसे करके देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। तो फिर देर किस बात की। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पिगमेंटेशन यानी झुर्रियाँ झाइयों को दूर करने के लिए घरेलू उपाय। और ये वो उपाय है जो सच में आपकी उम्मीद से ज़्यादा खरा उतरेगा। आप इसे करके देखिए और सब ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो इजीली आपकी किचन में अवेलेबल है। मैं एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी कि वो आपके चेहरे पर क्या बेनिफिट देगा। तो फिर देर ना करते हुए फटाफट चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। हमें सबसे पहले लेना है एक पोटैटो, बड़ा स्मॉल साइज का पोटैटो लेना है। उसे वॉश करना है, उसकी स्किन को करना है पील करने के बाद उसे श्रेड करना है, उसका निकाल लेना है हमने जूस। पोटैटो का जूस हमारी पिगमेंटेशन को दूर करता है, ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है और यहाँ तक कि यदि आपके चेहरे पर कोई भी निशान, काले दाग धब्बे छुट गए हो, ये उसे भी दूर करने का काम करता है और सच में आपकी खोई हुई चमक को ये वापस लाता है। उस पोटैटो जूस को हमने एक बाउल में डालना है। बाउल में डालने के बाद आप उसके अंदर डालेंगे बेसन, 1 स्पून बेसन। बेसन टाइटनिंग ब्राइटनिंग का इफेक्ट देता है। बेसन एक माइल्ड एक्सफोलिएटर भी है और बेसन को सदियों से हमारी नानी दादी तक यूज करती है। एक बेहतरीन फेस वॉश भी है। बेसन यदि आपके घर पर नहीं अवेलेबल तो आप आटा भी ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बहुत से लोगों को बेसन सूट नहीं करता। जिनको बेसन सूट नहीं करता वो आटा ले लीजिए, सिंपल आटा जो आप अपने घर पर रोटी बनाते हैं वो वाला आटा। आटा आपको लेना है 1.5 स्पून, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर 1 फेस। यदि आपको ज़्यादा बनाना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मेजरमेंट को चेंज कर लीजिएगा। 1.5 स्पून इधर यू यूज बेसन और आटा जो भी आपके पास अवेलेबल है। हमेशा याद रखिएगा बेसन और आलू का रस, यदि ये दोनों मिल जाते हैं ये आपकी स्किन को ड्राई करेंगे। आपकी स्किन ड्राई ना हो इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे शहद। शहद मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, ये आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करता है। ये एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है और उसके साथ साथ आपकी स्किन पर ग्लो लाता है। शहद आपको डालना है 1 स्पून। 1 स्पून शहद डालने के बाद आप एक पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डाल लीजिएगा। कस्तूरी हल्दी एक कॉस्मेटिक हल्दी है जो आपकी स्किन पर ब्राइटनिंग शाइनिंग देती है। इसके साथ साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यदि आपके चेहरे पर कोई भी समस्या होती है तो उससे भी ये दूर करती है। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन को दूर करता है और उसके साथ साथ आपके चेहरे पर ग्लो लाता है। देन आपने उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक पैक नुमा बना लेना है। अभी आपका ये पैक पूरा नहीं हुआ, आपने क्या करना है, एक टमाटर लेना है, छोटा साइज का ले लीजिए, बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। एक टमाटर लेना है, उसे धो लीजिए। धोने के बाद उसकी जो कैप है उसको रिमूव कर दीजिएगा। उस टमाटर के आपने 2 हिस्से करने हैं। सबसे पहले आधा हिस्सा लेना है, आधा हिस्से को अच्छे से निचोड़ना है। इतना निचोड़िए कि उसके अंदर एटलीस्ट 1 स्पून उसका जूस चला जाए, इससे ज़्यादा नहीं। 1 स्पून जितना जूस उसका निचोड़ लीजिए। अब टमाटर में और भी बहुत सारा जूस बच गया है, उस जो टमाटर में जूस अभी बचा हुआ है उसमें नाइफ के साथ होल्स बना लीजिए। होल्स बनाने से क्या होगा, उसकी पॉकेट्स बन जाएंगी। उस पॉकेट में हमने ये मटेरियल फिल करना है, इसलिए हमें अच्छे से उसमें पॉकेट्स बना लेनी है। पॉकेट्स बनाने के बाद में जो आपने टमाटो जूस डाला है उस बाउल में उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आपने जो टोमेटो की पॉकेट्स बनाई हुई हैं उसके अंदर आप मटेरियल लीजिए और अच्छे से उसमें फिल कर दीजिए। अच्छे से फिल कर दीजिए दबा दबा के। और यदि आपको लगे फिल हो गया उसके बाद भी आप हल्का सा टमाटर को प्रेस करेंगे तो जो उसकी पॉकेट्स हैं वो थोड़ी सी और खाली हो जाएंगी। तो जितना भी आपका मटेरियल है आप उसमें डाल दीजिए।
देखिए, जितना मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि आपका मटेरियल ज़्यादा बन गया है तो आप उसमें ज़्यादा डाल दीजिए, जितना उसमें डलता है उतना डाल लीजिए। अच्छे से डालने के बाद में आपको सबसे पहले अपने चेहरे को क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन करने के लिए चाहे आप रॉ मिल्क ले लीजिए, रॉ मिल्क नहीं है तो सिंपल मिल्क ले लीजिए, रोज़ वाटर ले लीजिए, यहाँ तक कि फेस वॉश ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, जो भी आपकी स्किन पर सूट करता है। आपने लेने के बाद अपने फेस को क्लीन कर लेना है। अच्छे से क्लीन करने के बाद अपने चेहरे को ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जो हमने टमाटर के पॉकेट्स बना के उसके अंदर मटेरियल फिल किया था, उसे आप अच्छे से मसाज करेंगे। चाहे आप दोनों टमाटर जो आपने हाफ हाफ किए हैं उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों हाथों से आप अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है नहीं मैं कंफर्टेबल वन से हूँ, तो आप आधा पोर्शन ही लेकर दोनों हाथों से अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी। धीरे धीरे आप टमाटर को दबाते रहिए ताकि उसका जूस बाहर आता रहे। टमाटर और आलू, इन दोनों का जो जूस है ये आपके चेहरे की पिगमेंटेशन को दूर करता है, क्योंकि टमाटर में इतनी पावर होती है। ये पिगमेंटेशन के साथ साथ यदि आपके चेहरे पर टैनिंग हो जाती है ना, तो ये उसको भी दूर करता है और आपके चेहरे पर ग्लो लाता है। तो आपने जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे वैसे आप टमाटर को प्रेस कर लीजिए, जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं टमाटर को प्रेस कर लीजिए। प्रेस करते करते उसका जूस बाहर आता जाएगा और आप अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लीजिए। अच्छे से मसाज करिए, चाहे वो फॉरहेड हो, टेम्पल एरिया हो, चीक्स हो, बट अपर डायरेक्शन में और धीरे हल्के हाथों से। आप दोनों टमाटर पकड़ के दोनों से ही आप यदि मसाज करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने अच्छे से 5 से 7 मिनट मसाज कर ली है और आपके टमाटर का जूस भी मोस्टली सूख गया, तो आप रखिए साइड पर। थोड़ा सा मटेरियल लीजिए जो यदि आपके पास बच गया है, तो यदि आपके पास नहीं बचा तो जो टमाटर की पॉकेट में आपने फिल किया है आप दबाएंगे तो वो सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। उस मटेरियल को दोनों हाथों पे लेना है, अच्छे से मसाज करनी है अपने चेहरे पर। अपर डायरेक्शन में मसाज करने के बाद में आप ल्यूकवार्म वाटर, सिंपल वाटर, जिससे भी आप कंफर्टेबल है, अपने चेहरे को धो लीजिए। इस ट्रीटमेंट को एटलीस्ट आप वीक में 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा, आप करके देखिएगा। बहुत अच्छा इलाज है आपके पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। आप इसे करके देखिएगा, आपकी पिगमेंटेशन तो चुटकियों में ही दूर हो जाएगी। आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी पिगमेंटेशन है, मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारी ट्रीटमेंट, हमारी पिगमेंटेशन जाती नहीं है, लौट कर वापस आ जाती है। देखिए, लौट कर वापस इसलिए आती है कि आप 2 बार 3 बार करते हैं, आपको कुछ आराम पड़ता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। आप इसे रेगुलर कीजिए, कुछ लंबे समय तक कीजिए। डेफिनेटली यदि आप लंबे समय तक इसका यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन, आपके निशान सब चले जाएंगे और आपके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? ग्लो। तो आप इसे लंबे समय तक कीजिए, आप ब्रेक मत कीजिए, वीक में 2 टाइम्स कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। अब जब आपने फेस वॉश कर लिया तो आपका चेहरा हल्का सा ड्राई हो जाएगा। जब आपका चेहरा हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो आप 2 और 3 जितने भी ड्रॉप्स आपको ज़रूरत है आमंड ऑयल करेंगे, क्योंकि आमंड ऑयल में विटामिन ई होता है और वो आमंड ऑयल आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, जो आपकी पिगमेंटेशन को भी दूर करता है, ड्राइनेस को भी दूर करता है। तो आपने 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं आमंड ऑयल के हाथ पर, दोनों हाथों को मसलना है, अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप छोड़ दीजिए कुछ क्षण, आप उसमें साबुन बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। और जब भी आप बाहर जाएंगे तो आप सनस्क्रीन का जरूर यूज़ कीजिएगा। और आपको लगता है कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको कौन सी सनस्क्रीन कितनी SPF की खरीदनी चाहिए। मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। तो फिर देर किस बात की, यूज़ कीजिए। यदि आप पिगमेंटेशन से बहुत अधिक परेशान हैं, इसके साथ ही आपकी परेशानी का हल निकल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।